श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे। देखिए, भगवान के नाम जप की महिमा सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे भीतर नाम जपने की इच्छा प्रकट होती है। आप निश्चित मानिए, आप महिमा सुनेंगे, अवश्य ही आपके भीतर नाम जपने की इच्छा प्रकट होगी। आपको जो भी सुखी दिखाई दे रहा है इस संसार में, निश्चित मानिए, अगर वो संसार को आश्रय बना के जीवन जी रहा है तो वो आपको ऊपर से सिर्फ सुखी दिखाई दे रहा है। वो भीतर से जल रहा है, वो बेचैन है, उसका मन ही उसे दंड दे रहा है। हमारी इस बात को समझें। ये मन, उसका जो अंतःकरण है, जो भगवान ने सबके पास अलग अलग रख दिया है, यही उसे दंड देता रहता है। यही ऐसी क्रियाएं करा देगा, ऐसी जगह फंसा देगा, ऐसी वासनाओं से युक्त कर देगा कि उन वासनाओं से एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से छूट नहीं पाता। हमारी बात आप समझें, वो छूट नहीं पाता। आप इसी जन्म में आप देखेंगे कि आप अगर किसी पाप कर्म में फंस गए हैं तो उससे आप निकल नहीं सकते। आपका मन आपको निकलने नहीं देगा। ये मन ही जन्म मरण का कारण होता है, ध्यान रखना। आप भगवान के विमुख होकर जीवन जीना, निश्चित मानिए, भले ही वो आपको सुखी दिखाई दें, उनके पास सब कुछ हो, धन दौलत बंगला घोड़ा गाड़ी सब हो, लेकिन आप निश्चित मानिए वो काल चक्र में जीवन जी रहे हैं। कुछ समय कुछ भी हो सकता है और बार बार उनका जन्म होगा, मरण होगा। ये मन कभी भी इसे वो तृप्त नहीं कर सकते भोगों से। आप समझे इस बात को, ये तृप्त हो ही नहीं सकता। ये भगवान की माया है, इसे कोई हरा नहीं सकता। इसे हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। नाम ही इस मन को हरा सकता है, नाम इसे बस में कर सकता है। हनुमान जी ने भगवान का नाम जप करके प्रभु तक को बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे उड़ा। ये नाम ही मन को बस में कर सकता है, ध्यान रखें। नहीं तो ये मन ही जलाता रहता है। आप देखेंगे कोई तृप्त नहीं, कोई सुखी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये मन कहाँ सुख को प्राप्त होता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण कमलों में। जब तक इसे भीतर से सुख नहीं मिलेगा, निश्चित मानिए दुख देता रहेगा। और आप देख लें, कोई भी आपको सुखी दिखाई दे, सुखी वही है जो भगवान के भजन में लग चुका है। जिसमें भी आपको नाम जपना पड़ेगा। एक अपने मन को अभ्यास कराना होगा। ऐसा जो है वही सुखी है। थोड़े दिन बाद वो सुख को प्राप्त होने लगता है। इस बात को आप समझें। भोगों में सुख है ही नहीं। वो जीवन भर नई नई कल्पनाएं, नए नए भोग, नई नई वस्तुएं, इनमें उसका मन उसे फंसाए रखता है। पूरा समय निकल जाता है और फिर वो जीव पछताता हुआ जाता है। आप समझें, तृप्ति है ही नहीं जहां, वह मिल कैसे सकती है? तो बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बाहर से आप विषय भोगों को छोड़ दें, ये माया है, ये मैं इसको नहीं मानता। आप ध्यान दें, जब आप जप अधिक से अधिक करेंगे तो इस संसार की सच्चाई का, सत्य का बोध नाम जप आपको कराएगा। वो असली बोध होगा। उससे स्वाभाविक ही आपकी रुचि, आपकी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी।
सामने वाले को चाहे जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, आपके चित्त पर कोई उसका असर नहीं। इस संसार में बड़े बड़े पद, बड़े बड़े सम्मान का आपके चित्त पर कोई भी असर नहीं होगा। आपको कोई भी प्रलोभन प्रभावित ही नहीं कर पाएगा, कोई आकर्षण। चित्त शांत रहने लगेगा। अशांत तभी है जब संसार घुसता है, शांति तभी है जब नाम से प्रभु हमारे भीतर घुसते हैं। ध्यान रखें। तो आप दृढ़ नियम ले लें कि नाम हमें जपना है, आज से ही जपना है, अधिक से अधिक जपना है, और प्रारंभ कर दें। और भीतर ही भीतर आप प्रार्थनाएं करें प्रभु से बार बार, और अपनी रुचि बनाने की कोशिश करें कि हमें नाम जपना है, प्रभु से प्रार्थना करें। तो आपको नाम जप कृपा करने लग जाएगा, आपका मन लगने लग जाएगा, आपका नियम पूरा होना लग जाएगा। प्रभु ही नियम पूरा कराते हैं, आप ध्यान रखें। नाम जप ही जब कृपा करता है तब आप नाम जपने लग जाएंगे और आपका नियम भी पूरा होना लग जाएगा। इसके लिए हम द्रवित हृदय से भीतर भीतर प्रार्थना करते रहें। आप ध्यान रखें, आप नाम जप में लग गए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका जीवन सफल हो गया। आप लौकिक उन्नति को बिल्कुल चित्त में कोई जगह ना दें, ये आपको मिलेगी ही। आप नाम जप करिए, आपको निश्चित मिलेगी। आपकी जो इच्छाएं रही हैं अभी तक, जो भावनाएं रही हैं, समस्त इच्छाओं भावनाओं को भगवान नाम जप पूरा करता है। आप नाम जप में लगें, आज से ही लगें। जितने भी साधक हैं इस सत्संग को सुन रहे हैं, वो सोच समझ कर आज से नाम जप में लग जाएं। लौकिक भोग, लौकिक उन्नति, हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, हमारे आगे बहुत समस्याएं हैं, ये सब पहले से ही तय होती हैं और पूर्व कर्मों से इनका सबका संबंध होता है। और नाम जप उन वासनाओं को ही काट देगा जिन वासनाओं से कर्म बनते हैं और फिर कर्म से दुख या सुख आते हैं। उस वासना को ही नाम जप नष्ट करता है। आप ध्यान रखें, नाम जप ही हमें पवित्र कर सकता है और कोई साधन नहीं। साधन तो और भी हैं, लेकिन वो पाप की जड़ जो वासना है उसको नष्ट नहीं कर पाते। वो पाप को ही नष्ट करते हैं और फिर आप पाप करेंगे, फिर वो नष्ट करेगा, फिर पाप करेंगे। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहेगी। और आप नाम जप में लग जाएं तो वो वासना को ही उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल चित्त भगवत स्वरूप हो जाता है, और जब भगवत स्वरूप चित्त हो जाता है तो उसी चित्त में प्रभु झलकने लगते हैं। सभी साधक ध्यान देंगे, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। जितना हो सके, जिसके पास जो भी समय हो, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।